अब बाहुबली 2 पर लग रहे हैं कि PS1 जो नॉवेल है उसका कॉपी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 2017 में आई बाहुबली 2 पर अब रिलीज़ हुई PS1 की कॉपी करने का इंजाम क्यों लग रहे हैं। मणिरत्नम की फिल्म PS1 रिलीज़ हो चुकी है। ये एक बड़े स्केल पर बनी एक हिस्टोरिकल फिक्शन फिल्म है। पिछले कुछ समय से भारतीय सिनेमा में एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि हिस्टोरिकल और पीरियड फिल्म जैसे जिसका तुलना बाहुबली से करते हैं लोग। जहाँ PS1 की तुलना ही बाहुबली से किया जा रहा है। कोई कहानी के किसी सीन को बाहुबली से जोड़ रहा है, कोई PS1 को बेहतर फिल्म बता रहा है। इस स्टोरी पर आगे बढ़ने से पहले दोनों फिल्मों के बड़े फ़र्क की बात करनी जरूरी है। पोनियन सेल्वन तमिल साहित्य के नाम पर लिखी उपन्यासों पर आधारित है। 24वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के काल्पनिक ढंग से पेश किया गया था, जहां उसमें फिक्शन के साथ साथ रियलिटी को भी रखा गया था। जहां कल्कि कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया नावल 5 अध्यायों में था, मतलब 5 वॉल्यूम में था। दूसरी ओर बाहुबली पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है और एक फैंटेसी फिल्म है, जहाँ किरदार किसी सुपर हीरो जैसे प्रतीत होते हैं। वहीं पोनियन सेल्वन अपने किरदारों को ज़मीन पर ही रखती है। ऐसे में दोनों की तुलना करना कोई पॉइंट ही नहीं बनता। खैर, फिर भी तुलना हो रही है। ट्विटर पर दोनों फिल्मों के फैंस अपनी अपनी थ्योरी चला रहे हैं। ऐसे में PS1 के लिए किया गया एक ट्वीट डिबेट को अलग ही दिशा में ले गया, जहां उस यूज़र के मुताबिक उसने पोनियन सेल्वन की किताब और बाहुबली 2 से 4 फ्रेम शेयर किए हैं। लिखा है कि बाहुबली 2 के विजुअल पोनियन सेल्वन से उठाए हुए हैं। पहली फ़ोटो जहाज़ की है। यूज़र ने लिखा कि बाहुबली 2 में जो जहाज़ का इस्तेमाल किया गया था उसको पोनियन सेल्वन की किताब से लिया गया। आपको बता दें कि बाहुबली 2 में एक सॉन्ग में जो जहाज़ का उपयोग किया गया था, जो दिखाया गया था, उसका वो जहाज़ का जो सीन है उसको पोनियन सेल्वन के नॉवेल से कॉपी किया गया, बताया गया है। दूसरे स्क्रीनशॉट में उस सीन का जिक्र किया गया है जब बाहुबली में पानी में डूबते हुए शिवगामी अमरेंद्र बाहुबली को बचा लेती है। पोनियन सेल्वन में अरुण मौलीवर्मन बचपन में पानी में डूबने वाले होते हैं, तब एक रहस्यमय औरत उन्हें बचा लेती है। वो कावेरी नदी थी, जिसे पोनी नदी भी कहा जाता है। इसी कारण से जो है राजराज प्रथम को जो है पोनियन सेल्वन के नाम से जाना जाता है, यानी पोनी का बेटा। क्योंकि जो तमिल भाषा में जो है कावेरी नदी को पोनी नदी कहा जाता है और पोनी के बेटा से अर्थ होता है पोनियन सेल्वन। सबको लगता है कि माँ कावेरी ने बच्चे को बचा लिया, इसी कारण से उस बच्चे को जो है पोनियन सेल्वन यानी पोनी का बेटा कहकर पुकारा जाने लगता है। आगे लिखा हुआ है कि उसी सीन के बारे में जब अमरेंद्र बाहुबली पागल हाथी को कंट्रोल करते हैं, तब PS1 में भी एक ऐसा सीन है जहाँ अरुण मौलीवर्मन एक हाथी पर भागते हुए उन्हें अचानक से अपना नियंत्रण खो जाते हैं, तब उन्हें हाथी को कंट्रोल कर लेते हैं। इन समानताओं के आधार पर यह कहना ठीक नहीं है कि बाहुबली ने कॉपी कर लिया है। प्रेरणा कहीं से भी ली जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पोनियन सेल्वन का कुछ इन्फ्लुएंस राजामौली पर रहा हो, क्योंकि कल्कि द्वारा लिखा गया पोनियन सेल्वन तमिल लिटरेचर का यहाँ बहुत महत्व रखता है। अब इसे एक संयोग कहा जाए या फिर बाहुबली ने कॉपी किया है कहा जाए, तो अपने अपने मत की बात है। लेकिन जिस हिसाब से फिल्म बनाई गई थी, तो दोनों फिल्में जो है भारत के इतिहास को बताती हैं। राजामौली को ऐसा डायरेक्टर हमेशा से माना गया है और वो ऐसा डायरेक्टर भी है कि हमारे जो इंडियन कल्चर वो उसको स्क्रीन पर गौरव के साथ दिखाते हैं, सम्मान के साथ दिखाते हैं। उसी तरह से जो मणिरत्नम जी है वो भी है, पोनियन सेल्वन की कहानी है उसके नावल पर जो आधारित है उसको दिखाया गया है। तो सभी के अपने अपने तरीके होते हैं किसी कहानी को दिखाने के, और सभी के अपना अपना मत होता है। तो किसी भाषा वाले को, जैसे कि हाल ही में विक्रम का बयान आया था जहाँ उन्होंने कहा था कि हम सब इंडियंस हैं, हमें साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन ऐसे बंटना नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार से जो है सभी अपने सिनेमा बनाते हैं, तो अपने अपने किसी की तुलना किए बगैर अपने जो सिनेमा है उसका आनंद लेना चाहिए। सभी को सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सभी भारतीय फिल्में ही होती है। और आपको इसके बारे में क्या कहना है हमारे साथ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो क्या आपको जो है PS1 के नॉवेल से जो सीन्स है वो बाहुबली में कॉपीड लगते हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि SS राजामौली उन्हीं फिल्मों को बनाते हैं जो कि उनके पिताजी KV विजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा जाता है। तो देखते हैं कि आने वाले उनके प्रोजेक्ट्स क्या होने वाले हैं, और क्या आपने पोनियन सेल्वन देख लिया है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बने रहो चैनल के साथ इसी अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।